लेकिन जब सरकारें बनती हैं तो उनके वायदे बहुत होते हैं, और जब बन जाती हैं तो अपने वायदों को ही भूल जाते हैं। जहां तक अनुसूचित जाति जनजाति समाज की बात है, बड़े लंबे समय से हम ये कहते आ रहे हैं कि आरक्षण को कानून बनाओ और निज क्षेत्र में आरक्षण लाओ, लेकिन इस दिशा में सरकार की तरफ से किसी प्रकार का पहल ब्राह्मण जाति, सामान्य जाति का व्यक्ति, अनुसूचित जाति, पासवान जी की मजदूरी नहीं देता है, और मजदूरी मांगने पर वो उसके घर जाकर के पूरे परिवार को मारता पीटता है, और उसके साथ में 200 सामान्य जाति के लोग, उसकी बिरादरी के लोग वहां जाते हैं, ग्राम प्रधान या अन्य लोग भी शायद उसमें शामिल बताए जा रहे हैं। अगर कानून होने के बाद में यह हाल है तो साहब, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर तो भेदभाव चरम सीमा पर है, शिक्षा के क्षेत्र में तो अन्याय चरम सीमा पर है। अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक पहल की है, एक व्यवस्था देने की कि एससी एसटी जो और ओबीसी समाज के साथ में भेदभाव जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए, भारत की जातिगत व्यवस्था का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट अवश्य लेगा, और जो नई तिथि तय की गई है उस पर निर्णय देते समय देश की 85% आबादी के लार्ज इंटरेस्ट में निर्णय देकर के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो फैसला किया उसको रेस्टोर करने का काम करेगा। सर, आज अगर बात करें दलित समाज की, तो दलित समाज यूजीसी को लेकर के जिस तरीके से सड़कों पर उतरा, वहीं एक दलित समाज के ऊपर ब्राह्मणों ने अब आक्रमण कर दिया, यानी कि अब अपने पैसे मांगना भी दलितों के लिए गुनाह हो गया है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये जो अन्याय है, अत्याचार है, जिसका आधार जातिगत, जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है कि जातिगत आधार पर जो भारत के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ में कभी पैसे मांगने पर, कभी मटका छूने पर, कभी मूंछ रखने पर, कभी घोड़ी चढ़ने पर, कभी अपने अधिकारों की बात करने पर, जो देश का माहौल है दिन पे दिन मैं महसूस करता हूं कि बिगड़ता जा रहा है। बिहार की जो घटना है जिसमें पासवान परिवार जी अपनी जो मजदूरी थी वो पैसे उन्होंने मांगे, और वो ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने पैसे देने की बजाय अपनी बिरादरी के सभी लोगों को इकट्ठा करके उनके घर पे गया। घर पे जाकर के उसने पूरे परिवार को मारा पीटा, और प्रशासन के द्वारा भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर, करीब 200 लोग बताए जा रहे हैं कि उनके खिलाफ। कितना बड़ा अमानवीयता का, कितना बड़ा मतलब प्रशासन के जो खौफ होना चाहिए, संविधान का जो एक खौफ होना चाहिए। पिछले दिनों में मैं एक अनुसूचित जाति जनजाति समाज का एक्टिविस्ट होने के नाते देख रहा हूं कि जो एक संविधान का खौफ होना चाहिए वो खौफ लोगों के मन से निकलता जा रहा है। लोग अपनी बर्बरता की हदें पार करते जा रहे हैं, और इस बिहार की घटना ने तो देश के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर जो हो रहा है इसी तरीके से चलता रहा, तो भारत की कानून व्यवस्था का क्या होगा, भारत के संवैधानिक प्रावधानों का क्या होगा, भारत के गरीब तबके के भविष्य इस देश में क्या होगा। ये बहुत ही, मैं कहूंगा कि एक बहुत चिंताजनक और बड़ा पीड़ाजनक मैं इसको महसूस करता हूं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को जो माहौल खराब होने जा रहा है देश का, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, अगर गरीब समाज के लोग रूस के अंदर, जब उन्होंने रूस के जार का महल का घेराव किया, तो रूस के जार ने पूछा कि ये कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा ये भूखे नंगे लोग हैं, रोटी मांग रहे हैं। तो उसने कहा इन्हें ब्रेड दे दो। अधिकारियों ने कहा इतनी ब्रेड नहीं है। फिर क्या हुआ कि रूस में क्रांति हुई, कत्लेआम हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ। गरीब लोगों को इतना मत सताओ भाई, ये देश के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, ये इस देश के मूल निवासी आदिवासी हैं, ये देश के रहने वाले हैं। जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो डीएनए टेस्टेड लोग हैं, वो आकर के यहाँ आराम से रह रहे हैं, देश के सभी संसाधनों पर कब्जा किए हैं। उसके बाद में अगर एक गरीब समाज की मजदूरी का हक भी वो नहीं देते हैं, तो मैं सरकार से कहूंगा, केंद्र सरकार से भी कहूंगा, राज्य सरकारों से भी मैं कहूंगा, बिहार सरकार से विशेष रूप से कहूंगा कि इस पे बहुत गंभीर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। क्योंकि ये सोचो कि 2 अप्रैल 2018 की तरह अगर ये अनुसूचित जाति जनजाति समाज भी सड़क पर आ गया, विरोध के स्वर में चला गया, तो देश के अंदर क्या स्थिति पैदा होगी, इसकी कल्पना भी हमको करनी चाहिए। अभी सामान्य जाति के लोगों ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एक नोटिफिकेशन को लेकर के, मैं तो कहूंगा प्रायोजित बवाल किया, वो प्रायोजित था, लेकिन आज उस सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगाई और अगली सुनवाई की तिथि तय की। उसको लेकर के आज पूरे देश में अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी यानी 85% समाज आज सड़क पर आने के लिए मजबूर हो गया।
सर एक सवाल है मेरा आपसे कि आप जैसे कह रहे हैं कि 2018 का, अगर जो 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन अगर याद करते हैं तो लोग सड़कों पर थे, लेकिन अभी स्थिति यह है कि सवर्ण समाज के लोग ही आप लोगों का मजाक बना रहे हैं कि हर वक्त जब देखो रोडों पर उतरने की बात करते हैं, आंदोलन आंदोलन करने की बात करते हैं, घर के कनस्तर तक खाली पड़े जिसमें आटा तक नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें आंदोलन करने की पड़ी। अपने घर तो भर लो, खाने के लिए तो कुछ कर लो, आंदोलन तो होते रहेंगे। इस तरीके से मजाक सामान्य जाति के जो लोग हैं, उपहास उड़ाना किसी भी व्यक्ति का, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। और जहां तक आपने कहा कि घर के अंदर आटा नहीं है, मैं जानता हूं कि सामान्य जाति के भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। इसीलिए भारत की सरकार ने EWS के माध्यम से 10% की आरक्षण की व्यवस्था की। देश में करीब 80 करोड़ लोगों को अनाज सरकार दे रही है। इसका मतलब देश के 80 करोड़ लोग अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने जीवन यापन को अपने स्तर पर कर सकें। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये मेरे आंकड़े नहीं, ये सरकार के आंकड़े। सरकार दावा कर रही है कि हम 80 करोड़ परिवारों को राशन देने का काम कर रहे हैं। इसका 80 करोड़ परिवारों के पास में राशन नहीं है और वो अपने राशन की खुद व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सामान्य जाति के लोगों के द्वारा ये बात कही जानी, जाति विशेष के लिए, ये देश में जाति विद्वेष बढ़ाने की दिशा में एक कदम के रूप में मैं देखता हूं। और एक दूसरे समाज, जो देश का शांति प्रिय समाज है, इसको अनुसूचित जाति जनजाति समाज के नाम से जाना जाता है, ओबीसी समाज के नाम से जाना जाता है, जो देश की 85% आबादी के रूप में देखा जाता है, अगर उसको उकसाने का काम किया जाता है तो मुझे लगता है कि ये देश के हित में उचित कदम नहीं होगा। सरकार को इसमें विशेष संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे तत्व जो देश के अंदर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और शांति प्रिय समाज को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ऐसे तत्वों की छटनी होनी चाहिए और संविधान के प्रावधानों के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का काम सरकार को करना चाहिए। सर, जहां प्रधानमंत्री हमारे निष्पक्ष नहीं दिखते, जहां पर प्रधानमंत्री के जिस तरीके से नाम निकल कर आया एब्सेंट फाइलों में के फाइल्स के अंदर, लेकिन जिस तरीके से वो कल भी संसद में कहते नजर आए कि कांग्रेस तो मोदी की कबर खोद रही है, इस तरीके के जुमले दे रहे थे और उन्होंने क्या क्या काम करा इस तरीके से बता रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो दलितों की कोई बात नहीं करते, तो लगता है कि उनसे उम्मीद जताई जा सकती है। देखिए, राजा का जो धर्म होता है अपनी प्रजा का ही देखना होता है। मैं यहाँ पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस कोटेशन को कोट करूंगा कि जो राजा का धर्म होता है वो सबके लिए एक जैसा होता है, सबके लिए वो एक दृष्टि से देखता है, सबके लिए वो सबके हित की बात सोचता है, सबके कल्याण की बात करता है। और अभी आपने बात बताई कि जब सरकारें आती हैं वो अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करती हैं, चाहे सरकार किसी भी दल की क्यों ना हो। मैं दल पे नहीं जाऊंगा, सरकार को कोई व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा हो मैं उसके नाम पे भी नहीं जाऊंगा, लेकिन जब सरकारें बनती हैं तो उनके वायदे बहुत होते हैं और जब बन जाती हैं तो अपने वायदों को ही भूल जाते हैं। जहां तक अनुसूचित जाति जनजाति समाज की बात है, बड़े लंबे समय से हम ये कहते आ रहे हैं कि आरक्षण को कानून बनाओ और निजी क्षेत्र में आरक्षण लाओ, लेकिन इस दिशा में सरकार की तरफ से किसी प्रकार की पहल नहीं की गई है और उल्टे सरकारी क्षेत्र को खत्म करके निजी क्षेत्र में पूरे देश को जो है झोंका जा रहा है, जिससे इस देश का गरीब तबका, अनुसूचित जाति जनजाति समाज और ओबीसी समाज आज सड़क पर आने के लिए मजबूर है, क्योंकि जो लोग सरकार की नौकरी में थे वो VRS के माध्यम से, CRS के माध्यम से या रिटायरमेंट के माध्यम से नौकरी से बाहर हो गए हैं और नई भर्ती निकल नहीं रही है, सरकारी क्षेत्र खत्म हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो आपका सवाल है उसको मैं सहमति व्यक्त करते हुए भारत की सरकार से कहूंगा कि आप निजी क्षेत्र लाना, अगर आपकी आवश्यकता है तो निजी क्षेत्र में आरक्षण लाना इस देश के SC ST और ओबीसी समाज की आवश्यकता है। कृपया करके इस देश की 85% की आबादी के लार्जर इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए आपको सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से करते हुए आरक्षण को कानून बना करके इस गरीब तबके के हितों को संरक्षित करने की पहल करें। आज जाति के आधार पर जो हिंसा हुई है दरभंगा के अंदर, आप इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि दलित समाज चाहे SC ST एक्ट लगा ले फिर भी उन्हें अब न्याय नहीं मिल पाता, अब क्योंकि ब्राह्मण जो बैठे हुए जज, मैं सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है, जो भी अभी इस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मामले को देखेंगे, उन सभी माननीय जो हमारे जस्टिस हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि SC ST एट्रोसिटी एक्ट है 89, 2015 में उसको फिर मजबूत किया गया, 2018 में फिर उसको ठीक किया गया। SC ST एट्रोसिटी एक्ट होने के बावजूद भी बिहार के दरभंगा में एक ब्राह्मण जाति, सामान्य जाति का व्यक्ति, अनुसूचित जाति पासवान जी की मजदूरी नहीं देता है और मजदूरी मांगने पर वो उसके घर जाकर के पूरे परिवार को मारता पीटता है और उसके साथ में 200 सामान्य जाति के लोग, उसकी बिरादरी के लोग वहां जाते हैं, ग्राम प्रधान या अन्य लोग भी शायद उसमें शामिल बताए जा रहे हैं। अगर कानून होने के बाद में ये हाल है तो साहब,
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर तो भेदभाव चरम सीमा पर है, शिक्षा के क्षेत्र में तो अन्याय चरम सीमा पर है। अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक पहल की है एक व्यवस्था देने की कि SC/ST जो और ओबीसी समाज के साथ में भेदभाव जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए, भारत की जातिगत व्यवस्था का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट अवश्य लेगा और जो नई तिथि तय की गई है उस पर निर्णय देते समय देश की 85% आबादी के लार्ज इंटरेस्ट में निर्णय देकर के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो फैसला किया उसको रेस्टोर करने का काम करेगा। आप जिस एक्ट की बात कर रहे हैं SC/ST एक्ट, इसके लिए तो एक यात्रा 7 फरवरी से शुरू होने वाले कि SC/ST एक्ट खत्म किया जाए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भारत एक प्रजातांत्रिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, सभी लोग अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के विषय में जो अभी व्यवस्थाएं दी गई हैं SC/ST समाज के हक में, उनको उन व्यवस्थाओं को लागू किया जाए। तो हम लोग भी अपने तरीके से अपने आंदोलन को तय कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं। और अगर दूसरा पक्ष भी अगर कहीं SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को के बारे में कोई यात्रा निकाल रहा है तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है, हम उनको रोक नहीं सकते। बट हम उनको ये कह सकते हैं, हम उनको ये जरूर कहेंगे कि कानून बनने के बाद तो इस समाज के साथ अन्याय और अत्याचार चरम सीमा पर है। कानून अगर हट जाते हैं तो इस समाज की स्थिति क्या होगी, ये सोचने का विषय है। और भारत के संविधान में जो प्रावधान भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाए हैं, उन सब प्रावधानों का सभी को आदर करना चाहिए। भारत एक सबल राष्ट्र, एक मैं कहूंगा विश्व गुरु तभी बन सकता है जब भारत की संपूर्ण आबादी संयुक्त रूप से भारत के विकास के लिए काम करे, भाईचारे के साथ में रह करके राष्ट्र हित में अपनी सेवाएं राष्ट्र को समर्पित करे। सब लोग एकजुट हों, इकट्ठे हों, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को सहयोग करें। अगर नफरत का बाजार भारत के अंदर गर्म होता है तो निश्चित रूप से किसी का नुकसान हो या ना हो, पर भारत राष्ट्र का नुकसान निश्चित रूप से होगा।